एक्सरसाइज 10.3 करेंगे इंटीजर्स इन अदर प्लेसेस। तो इसके अंदर हम सीखेंगे क्रेडिट एंड डेबिट। सपोज यू ओपन अ बैंक अकाउंट एट योर लोकल बैंक विद द ₹100 दैट यू हैड बीन सेविंग ओवर द लास्ट मंथ। योर बैंक बैलेंस देयरफॉर स्टार्ट एट ₹100। यानी कि यहाँ पे आपने एक बैंक अकाउंट स्टार्ट करवाया, अभी आपने अपने बैंक में ₹100 जो है आपके बैंक में आपने डिपॉजिट करवाए हैं। आपका जो बैंक अकाउंट है ₹100 से वो ओपन हुआ है, ठीक है। देन यू मेक ₹60 एट योर जॉब द नेक्स्ट डे एंड यू डिपॉजिट इट इन द योर अकाउंट। दिस इज शो इन योर बैंक पासबुक एज अ क्रेडिट। अब आपने क्या करा उसके अंदर अगले दिन, देन यू मेक ₹60 एट योर जॉब द नेक्स्ट डे एंड यू डिपॉजिट इन योर अकाउंट। यानी कि आपने क्या करा, अगले दिन जो भी जॉब से आपको ₹60 मिले आपको नेक्स्ट डे, आपने वो ₹60 बैंक अकाउंट में ऐड कर दिए, डिपॉजिट कर दिए। अब जो आपका बैंक अकाउंट का जो पासबुक है वो क्या शो करेगा, क्या दिखाएगा, आपका जो बैंक बैलेंस है ₹100 जो आपके अकाउंट में आपने डिपॉजिट करवाए थे जब बैंक अकाउंट ओपन किया था, 60 जो है फिर आपने उसमें ऐड कर दिए, तो 100 + 60 कितने हो जाएंगे, ₹160 हो गए अब आपके अकाउंट में, ठीक है। तो ₹160। नेक्स्ट डे यू पे योर इलेक्ट्रिक बिल ₹30 यूजिंग योर बैंक अकाउंट। अब आपने क्या करा, जो आपके पास ₹160 थे उसमें से आपने ₹30 यूज़ कर लिए और अपने इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल है वो आपने पे कर दिया। अब आपके अकाउंट में से पैसे जो हैं वो डेबिट हो गए ₹30। अब आपका बैंक का जो पासबुक है वो क्या दिखाएगा, यानी कि आपके पास प्लस के ₹160 थे, यानी कि आपके अकाउंट में ₹160 थे, उसमें से माइनस कर देंगे हम ₹30। तो क्या आ जाएगा, ₹130। ये आपका जो है पासबुक शो करेगा ₹130। द नेक्स्ट डे यू मेक अ मेजर परचेज फॉर योर बिजनेस ऑफ ₹150। अगेन दिस इज शो एज अ डेबिट। फिर अब क्या किया कि जो भी आपका बैंक अकाउंट था, मतलब बैलेंस था, अब आपका बैंक बैलेंस बचा था ₹130, लेकिन उसमें से आपने क्या करा, ₹150 जो है अपने बिजनेस में किसी मेजर परचेज में आपने अगले दिन यूज़ कर लिए। तो अब क्या शो करेगा, तो आपके पास थे +30, उसमें से माइनस करेंगे 150, तो प्लस माइनस माइनस -20 जो है, यानी कि आपका जो अकाउंट है वो माइनस में चला जाएगा और -20 शो करेगा, -20, ठीक है, ₹-20 शो करेगा, ठीक है। अब हम देखो इसका फिगर इट आउट देख लेते हैं। तो फर्स्ट में हमें क्या बोला गया है, बहुत ध्यान से इसको आप समझना। देखो, सपोज यू स्टार्ट विद ₹0 इन योर बैंक अकाउंट, यानी कि ₹0 से आपने अपना बैंक अकाउंट शुरू किया, कोई भी पैसे नहीं है। देन यू हैव क्रेडिट 30, 40, 50, यानी कि ये 30, 40, 50 आपने उसके अंदर ऐड कर लिए। तो रुपीज़ क्या आएगा यहाँ पे, ₹30 प्लस ₹40 प्लस ₹50 थे ना, तो ये 3 जो है आपने 30, 40, 50 आपने उसमें ऐड कर दिए। तो कितने हो गए, 5 और 4 9, 9 और 3 12, तो यानी कि ₹120 जो है, ₹120 जो है अब वो आपके अकाउंट में है, ठीक है। अब उसके बाद क्या करा आपने, उसमें से डेबिट कर लिए 40, 50 एंड 60। तो पहले 40, 50 और 60 को प्लस कर लो जो आपने डेबिट किए हैं उसमें से, यानी कि ये 3 जो है आपने डेबिट किए। तो हम लिखेंगे ₹40 प्लस ₹50 प्लस ₹60। तो अब इनको प्लस कर लो, तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, यानी कि 100, और ये 5 क्या हो जाएगा, 150, यानी कि ₹150 तो आपने उसमें से डेबिट कर लिए। आपने कितने अकाउंट में जमा कराए थे, ₹120, और डेबिट कितने कर लिए, 150। आपका बैंक का जो अकाउंट है वो क्या बैलेंस शो करेगा, आपने ऐड करे 120 माइनस कर दिए 150, तो क्या आएगा, माइनस का 30, क्योंकि आप इसमें से माइनस करोगे तो हमारी जो बड़ी डिजिट है वो है 150, तो माइनस का ही आएगा ना। तो -30 जो है आपका बैलेंस अकाउंट जो है वो बैलेंस शो करेगा। सपोज यू स्टार्ट विद ₹0 से स्टार्ट किया एंड देन यू हैव डेबिट, आपने उसमें से 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 एंड 128 एंड देन अ सिंगल क्रेडिट ₹256। व्हाट इज योर बैंक अकाउंट बैलेंस नाउ। तो यहाँ पर क्या करा कि पहले जो है ना इसमें से डेबिट हुए हैं कितने,
ये सारे पैसे जो हैं इसमें से डेबिट हुए, इन सबको प्लस करोगे ना तो आपका आएगा यहाँ पर 255। ठीक है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, देखो हम इसको लिखने का तरीका देख, तो यहाँ लिखेंगे हम, ये हमारा सेकंड है ना, तो हेयर डेबिट्स हमारे कितने हैं वो लिख लेंगे, ₹1 प्लस ₹2 प्लस ₹4 प्लस ₹8, उसके बाद प्लस ₹16 और उसके बाद प्लस ₹32, उसके बाद प्लस ₹64, देन प्लस ₹128। तो कितने होगा टोटल, ये सबको प्लस करोगे तो ₹255 आपके टोटल हो गए ये। ठीक है, इन सब के, यानी कि आपने डेबिट कर लिए 255। तो बैलेंस क्या है, बैलेंस पता करने के लिए जो भी क्रेडिट होता है हमारा उसमें से माइनस कर देते हैं हम डेबिट्स को। ठीक है, तो क्रेडिट कितना है हमारा ₹256, इसमें से माइनस कर देंगे ₹255 है ना यहाँ पे, तो 255, तो क्या बचेगा हमारा आएगा ₹1 आएगा। ठीक है, अब 255 से बड़ा हमारा 256 है, ये पॉजिटिव है तो आंसर भी पॉजिटिव आया। तो क्रेडिट बचा हमारा, इसमें जो बैलेंस अकाउंट जो बचा वो हमारा, यहाँ पे हम लिखेंगे बैलेंस, यहाँ पे आपने लिखना है बैलेंस निकालने के लिए क्रेडिट माइनस डेबिट्स जो है हमें वो करना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना हमारा, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो यहाँ पे आप यही लिखना, यहाँ लिखना क्रेडिट्स और यहाँ लिखना नीचे हमारे डेबिट्स। ठीक है, ये इसके आगे लिख देना आप, ये पहले हमने क्या किया था, इसमें क्रेडिट किया था, तो इसके आगे लिख देना क्रेडिट्स और इसके आगे आप लिख देना डेबिट्स। ठीक है, उसके बाद आप नीचे ये फॉर्मूला लगा लेना और जो भी क्रेडिट है वो लिख देना, डेबिट का जो है ना, क्रेडिट के नीचे 125 और डेबिट के साथ 150 लिख के फिर आपका माइनस का क्या आया था -30। ऐसे यही वाला फॉर्मूला आपको उस फर्स्ट क्वेश्चन में भी लगाना है। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया, तो इसमें जो हमारा बैलेंस हुआ वो ₹1 हुआ। यहाँ पे अब लिखा हुआ है वाई इज इट जनरली बेटर टू ट्राई एंड मेंटेन्स अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर अकाउंट, what are the circumstances under which it may be worthwhile that temporarily have a negative balance। अब यहाँ पे हमें बताना है कि why is it generally better, हमें जो अपना पॉजिटिव जो बैलेंस है वो हमें मेंटेन क्यों करके रखना चाहिए और किस केस में जो है हमें इस चीज़ की थोड़ी छूट मिल पाती है कि आप नेगेटिव बैलेंस रख सकते हैं। तो वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं वो हमें बता रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट तो हम यही लिखेंगे इसके अंदर, फर्स्ट पॉइंट हमारा यही आएगा कि अवॉइड्स ओवरड्राफ्ट फीस, मैनी बैंक चार्जेस फी इफ़ योर अकाउंट बैलेंस गोज नेगेटिव। अगर आपके अकाउंट का बैलेंस नेगेटिव है तो उसमें कोई फीस चार्जेस लग सकते हैं। और जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, अब पॉजिटिव बैलेंस अगर आपके अकाउंट में है, फंड्स अवेलेबल है, तो अगर आपको कोई इमरजेंसी पड़ती है तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं। बिल्ड गुड क्रेडिट हिस्ट्री, अपनी हिस्ट्री को अच्छा रखने के लिए आप क्या करेंगे कि अपना जो बैंक का बैलेंस है उसको मेंटेन करेंगे। मेंटेनिंग अ पॉजिटिव बैलेंस कैन हेल्प टू इम्प्रूव योर क्रेडिट स्कोर, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा रहेगा। मेकिंग इट ईजियर टू गेट लोन और क्रेडिट कार्ड इन फ्यूचर, तो आप इजीली जो है क्या कर सकते हैं, फ्यूचर में अगर आपको लोन की या कार्ड की ज़रूरत पड़ती है तो वो आपको मिल सकता है अगर आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है। तो वो अगर आपका अकाउंट मेंटेन है तो अच्छे से मिल सकता है। There might be a few specific situation where temporarily having negative balance could be considered। कभी कभी जो है जो अकाउंट में के अंदर बैंक जो है हमें नेगेटिव बैलेंस रखने के लिए बोल देता है, बट वो टेम्परेली होता है। क्यों होता है कि ओवरड्राफ्ट प्रोटेक्शन, some banks offer overdraft protection which can help avoid bounce checks और declare transaction। अब कई बार क्या होता है ना कि कोई चेक लगा होता है तो अगर वो नेगेटिव में भी चला जाता है तो उसमें वो आपको अलाउ कर देता है, ठीक है, कि आपका चेक जो है वो क्लियर हो जाए, नहीं तो बाउंस हो जाएगा और चार्जेस लगेंगे। बहुत कम केसेस में ऐसा होता है और सभी बैंक ये अलाउ नहीं करते।
उसके बाद सेकेंड ये है प्लान लार्ज एक्सपेंसेस। इफ़ यू नो यू विल हैव अ लार्ज इनकम सून एंड नीड टू मेक एसेंशियल परचेजेस, आई टेम्परेरी नेगेटिव बैलेंस माइट बी एक्सेप्टेबल। और ये भी हो सकता है कि जैसे आपको पता है कि जल्दी ही जो है मेरे एक अच्छा अमाउंट जो है मेरे बैंक में आने वाला है, तो बैंक को भी जैसे पता होता है कि आप कितना बैलेंस जो है मेंटेन करके रखते हैं, तो उस केस में भी वो आपको एक्सेप्ट मतलब कि अलाउ कर देते हैं नेगेटिव बैलेंस को कुछ टाइम के लिए। ठीक है, तो ये हम इसमें लिख सकते हैं। तो फर्स्ट तो यही था, हैविंग अ पॉजिटिव बैलेंस इन योर बैंक अकाउंट जनरली बेटर बिकॉज के इसके 3 पॉइंट, और ये नेगेटिव के बैलेंस के, ठीक है, इसके ये 2 पॉइंट्स ये हमारे इसके हैं। तो यहाँ पर हमारा ये वाला जो फिगर इट आउट है कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर देखो हमें एक फिगर इट आउट दे रखा है जिसमें हमें जियोग्राफिकली हमें इसमें देखना है क्रॉस सेक्शन फिल द रिस्पेक्टिव हाइट्स। हमें इसके अंदर जितनी जितनी हाइट्स है ना वो हमें इसमें बतानी है। जैसे अगर हम ए में देखें तो इसकी हाइट कितनी है 1500, ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे पॉजिटिव, ऊपर की तरफ जा रही है ना, जो नीचे की तरफ जाएगी उसको माइनस में लिखेंगे, तो प्लस का 1500 हो गया। उसके बाद बी देखो, बी हमारा नीचे की तरफ आ रहा है तो माइनस का 500 हो गया। उसके बाद सी हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है, प्लस का 300 हो गया। उसके बाद ये सी हो गया, और डी अब हमारा नीचे की तरफ आ रहा है, तो डी हमारा क्या है, ये देखो 1000 से 2 पॉइंट्स ऊपर है, तो 1000 से 2 पॉइंट ऊपर हम इसको 12,000 मान लेते हैं, 1200 मान लेते हैं। माइनस का क्या बताना है हमें, डी बताना। अच्छा, डी तो हमारे नीचे है, यहाँ पर है ना, ये तो माइनस 1500 से 2 ऊपर, तो ये हमारा माइनस का 1200 हो जाएगा। ठीक है, 1000 के बाद हम देखें तो यहाँ पे हमारा 1200 आएगा। उसके बाद हमें ई देखना है, तो ई जो है वो हमारा पॉजिटिव 1200 होगा। उसके बाद हमें देखना है एफ़, एफ़ का है हमारा नीचे आ रहा है ये, तो ये हमारा हम देखेंगे कहाँ पे पड़ रहा है ये, इधर अगर हम देखें तो यहाँ, तो 500 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारा आएगा, ये है नेगेटिव ही है, नीचे की तरफ है, तो माइनस का 200। ठीक है, उसके बाद जी, जी अगर देखो तो यहाँ पे आ रहा है इधर 0 से थोड़ा सा ऊपर, तो ये हमारा ऊपर की तरफ जा रहा है ये, तो ये 0 से ऊपर हमारा क्या होगा 100, तो प्लस का 100। ठीक है, इसमें हमारा ये आएगा। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखो, विच इज़ द हाईएस्ट पॉइंट इन द जियोग्राफिकल क्रॉस सेक्शन विच इज़ द लोएस्ट पॉइंट। तो जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट है पहले हम इसके अंदर वो बता देते हैं, फिर इसके अंदर जो लोएस्ट पॉइंट है वो हम इसके अंदर बताएंगे। तो हाईएस्ट आप देख लो इसमें कौन सा है, ए ही दिख रहा है आपको, तो अगर हम देखें तो हाईएस्ट पॉइंट जो है वो हमारा हम लिखेंगे हाईएस्ट पॉइंट ए, और लोएस्ट पॉइंट क्या लिखेंगे हम, लोएस्ट पॉइंट लिखेंगे, इसके नीचे लिख लेना, सबसे नीचे क्या हमारा डी, तो लोएस्ट पॉइंट में डी आ जाएगा। कैन यू राइट द पॉइंट ए बी, जितने भी हमें दे रखे हैं यहाँ पे, इन अ सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अ हाइट्स। कैन यू राइट द पॉइंट इन सीक्वेंस इंक्रीजिंग ऑर्डर। अब हमें ये जो हाइट्स दे रखी हैं हमने इसको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। तो पहले अगर हम इसको लिखते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, किस किस में लिखना है हमें, यहाँ पे डिक्रीजिंग में और यहाँ पे हमें इंक्रीजिंग में। तो अगर हम डिक्रीजिंग में लिखते हैं तो कौन कौन से हमारे पॉइंट्स आएंगे, तो डिक्रीजिंग में पहले कौन सा आएगा, पहले हमारा आएगा सबसे बड़ा, तो हमारा आ जाएगा ए। उसके बाद हमारा आ जाएगा ए के बाद है हमारा डिक्रीजिंग में देखें तो ई। ठीक है, ई के बाद अगर हम देखें आगे, ई के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर हमें दिखेगा सी। ठीक है, आप इसको देख के से पता लगा सकते हो, सी के बाद हमारा है यहाँ पे जी, और जी के बाद हमारा यहाँ पर है एफ़, एफ़ के बाद है हमारा बी, और बी के बाद आ जाएगा हमारा सबसे नीचे डी। अब इसका आप ऑपोजिट कर लो इंक्रीजिंग में, बिल्कुल इसको ऑपोजिट जो है वो हम यहाँ पर लिख देंगे, पहले डी लिख लेंगे, उसके बाद बी लिख देंगे, बी के बाद एफ़ लिख देंगे, एफ़ के बाद जी लिख देंगे, जी के बाद सी लिख देंगे, और सी के बाद ई लिख देंगे, और ई के बाद ए लिख देंगे, बिल्कुल इसका ऑपोजिट हो जाएगा। तो डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग हो जाएंगे। व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट अबव सी लेवल ऑन अर्थ एंड व्हाट इज़ द हाइट। तो हाईएस्ट पॉइंट तो हमें यहाँ पे दिख ही रहा है, द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द अर्थ इज़ माउंट एवरेस्ट इज़, हाइट हमें यहाँ पे बतानी है, व्हाट इज़ द हाईएस्ट पॉइंट अबव द सी लेवल, और व्हाट इज़ द हाइट।
तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, द हाईएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज माउंट एवरेस्ट एट अ हाई ऑफ 8,848 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है। What is the lowest point with respect to sea level on the land or on the ocean floor? What is its height? अब यहाँ पे लोअर पॉइंट जो है वो बोला गया है, तो इसका हम आंसर लिखेंगे। The lowest known point on the earth is Mariana Trench in the Pacific Ocean at the depth of 11,034 meter above the sea level। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ये कंप्लीट होता है, लेकिन अभी हमारा एक और फिगर इट आउट है। यहाँ पर हमारा लिखा हुआ है, डू यू नो डैट देयर आर सम प्लेसेस ऑफ इंडिया वेयर टेम्परेचर कैन गो बिलो 0 डिग्री सेल्सियस। फाइंड आउट द प्लेसेस इंडिया वेयर टेम्परेचर समटाइम्स गो 0 डिग्री सेल्सियस। व्हाट इज़ द कॉमन अमंग दीज प्लेसेस। वेयर डज इट बिकम कोल्डर देयर एंड नॉट इन अदर प्लेसेस। अब यहाँ पे हमें ये बोला कि कुछ ऐसी हमारे इंडिया के अंदर ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पर क्या होता है कि 0 डिग्री से भी कम हमारा टेम्परेचर चला जाता है, इनकी माइनस में चला जाता है। ये देख रहे हो, ये आप 0 से भी कम है, -10 -20, ये माइनस के देख रहे हो। तो कई बार ऐसा होता है, तो वो कौन सी जगहें हैं और बताना है व्हाट इज़ द कॉमन अमंग दिस प्लेस। उन जगहों में क्या कॉमन है, व्हाई डज इट बिकम कोल्डर देयर एंड नॉट इन अदर, और वो इतनी ठंडी जगह क्यों हैं। ठीक है, ये बताना। और नीचे हमारा मैचिंग है, ये हम बाद में करते हैं। तो पहले हमें कुछ ऐसी जगहें बतानी हैं जो बहुत क्या रहती हैं, ठंडी रहती हैं। तो वो जगहें हैं यहाँ पे हमने लिखी हुई हैं। फर्स्ट है हमारी लद्दाख। तो हमें बताना है कि ऐसा क्यों है। दिस रीजन इज़ वेल नोन फॉर इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड विंटर विद टेम्परेचर ऑफन ड्रॉपिंग बिलो 0 डिग्री। तो इसका भी जो टेम्परेचर है 0 डिग्री हो जाता है, उससे भी कम चला जाता है, 0 डिग्री से बिलो। हिमाचल प्रदेश, सम हाई एल्टीट्यूड एरियाज इन हिमाचल प्रदेश में कुछ ऐसे हाईली एल्टीट्यूड एरियाज़ हैं, स्पेशली द नॉर्थ पार्ट में कैन एक्सपीरियंस, वहाँ पे आप 0 डिग्री टेम्परेचर जो है एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सिक्किम है, सिक्किम बीइंग अ माउंटेन स्टेट, एक माउंटेन स्टेट है सिक्किम, ऑल्सो विटनेस सब 0 टेम्परेचर इन सर्टेन एरिया। बहुत सारी जगहों पे उसके एरिया में 0 डिग्री टेम्परेचर रहता है। तो कॉमन फैक्टर क्या है, ऑल दीज प्लेसेस आर लोकेटेड इन द हिमालयन रीजन। जितने भी ये प्लेसेस है हिमालय रीजन में हैं, विच इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय हाई एल्टीट्यूड, क्योंकि इन जगहों का जो एल्टीट्यूड है बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से टेम्परेचर 0 से कम चला जाता है। रीज़न फॉर कोल्डर टेम्परेचर, क्या इसका ठंडी जगहें होने का क्या रीज़न है कि इतनी ठंडी जगहें क्यों हैं। इसका रीज़न ये है कि उसका जो एल्टीट्यूड इतना हाई है, एज एल्टीट्यूड इंक्रीज द टेम्परेचर डिक्रीज। जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज होता है टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। दिस इज़ द प्राइमरीली ड्यू टू द थिनर एटमॉस्फेयर एट हायर, कि वहाँ का जो वो है ना प्राइमरी ड्यू थिनर एटमॉस्फेयर है हायर एल्टीट्यूड में, विच रिजल्ट इन लेस हीट रिटेंशन, कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो मतलब कि हीट रिटेंशन वहाँ पे कम होती है। ठीक है। सेकेंड हम ये लिखेंगे डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। इक्वेटर से ये जगहें बहुत दूर हैं। दीज रीजन्स आर फार्दर फ्रॉम द इक्वेटर, रिसीविंग लेस डायरेक्ट सनलाइट, लीडिंग द कोल्डर टेम्परेचर। अब सूरज की सीधी धूप तो इन जगहों पे पड़ती नहीं है, तो जब सीधी धूप नहीं पड़ेगी तो हीट नहीं होगी, इतनी हीट नहीं होगी तो क्या होगा, ठंडी होगी फिर वहाँ पे ज़्यादा। तो इक्वेटर से एक दूरी होने की वजह से भी जगहें जो हैं वो बहुत ठंडी होती हैं। उसके बाद इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया है, ले इन लद्दाख गेट्स वेरी कोल्ड ड्यूरिंग द विंटर। ले लद्दाख बहुत ठंडा होता है सर्दियों में। द फॉलोइंग इज द टेबल द टेम्परेचर रीडिंग टेकन ड्यूरिंग द डिफरेंट टाइम ऑफ द डे नाइट इज द ले ऑफ डे इन नवंबर। मैचिंग करनी है। देखो यहाँ पे टेम्परेचर दे रखा है, यहाँ पे टाइमिंग दे रखी है, तो यहाँ पे हम इसको मैच करते हैं। देखो 14 डिग्री टेम्परेचर है कि वो सबसे ज़्यादा दिखा रहा है यहाँ पे, तो दोपहर के जो 2 बज रहे होंगे तब होगा। 8 डिग्री क्या होगा, जब सुबह के 11 बज रहे होंगे, यानी कि 2 बजे से पहले। -2 डिग्री हमारा कब हो सकता है, -2 डिग्री हमारा रात की 11 बजे, और -4 उसके भी बाद रात के 2 बजे। तो ये इस तरीके से हम इसकी मैचिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारी